तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम 7.50 क्वेश्चन है लेट वेक्टर a इज इक्वल टू 10 रो स्क्वायर यूनिट वेक्टर a z माइक्रोवेवर पर मीटर फाइंड h एंड z। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द टोटल करंट क्रॉसिंग द सरफेस z इज इक्वल टू 1 रो लाइज बिटवीन 0 एंड 2 एंड phi लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या होगा और किसी सरफेस के थ्रू जो जिसका कंडीशन दे दिया है। कंडीशन ये है कि जो सरफेस है वो जेड एक्सिस पे है 1 मीटर पे और उसका जो रेडियस है वो 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच में है और जो फेज एंगल है 0 से लेकर 2 पाई के बीच, मतलब कंप्लीट एक सर्किल है ना। उसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें करंट निकालना है। तो बना इस क्वेश्चन को। तो क्या जानते हो, एच पूछा है तो आप जानते हो बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये म्यू जीरो या म्यू इंटू एच या म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच। अगर फ्री स्पेस है तो म्यू आर का वैल्यू 1, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय म्यू नॉट। ओके, अब B इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस A, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब ये चूंकि कौन सा कोऑर्डिनेट में है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, तो कैसे लिखते हैं फॉर्मूला 1 बाई रो यूनिट वेक्टर A रो, रो यूनिट वेक्टर A फाई यूनिट वेक्टर A z, डेल बाय डेल रो डेल बाय डेल फाई डेल बाय डेल z और ए रो रो ए फाई ए जेड। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा, 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो क्या होगा, डेल बाय डेल फाई ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड रो ए फाई माइनस 1 बाई रो इंटू रो ए फाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो डेल बाय डेल रो ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए रो प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो डेल बाय डेल रो रो ए फाई माइनस डेल बाय डेल फाई ए रो। तो अब बताओ, चूंकि यहाँ पे जो है वेक्टर ए में सिर्फ यूनिट वेक्टर ए जेड है ना, इसका मतलब ये सिर्फ ए जेड कंपोनेंट दे दिया है। कितना, ए जेड कंपोनेंट जो है आपका 10 रो स्क्वायर दे दिया है, बाकी कंपोनेंट तो है ही नहीं, बाकी यूनिट वेक्टर तो दिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए रो क्या हो गया 0 और ए फाई भी क्या हो गया 0। पुट करेंगे 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो डेल बाय डेल फाई ए जेड कितना हो जाएगा 10 रो स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल जेड रो इंटू ए फाई कंपोनेंट तो 0 है, माइनस रो से रो कैंसिल हो गया, यूनिट वेक्टर ए फाई डेल बाय डेल रो ए जेड कंपोनेंट 10 रो स्क्वायर माइनस ए डेल बाय डेल जेड ए रो कंपोनेंट 0 प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल रो रो यूनिट वेक्टर ए फाई कितना दे दिया है 0 माइनस डेल बाय डेल फाई ए रो कंपोनेंट कितना दे दिया, ये भी क्या आपका 0। तो जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो 10 रो स्क्वायर का फाई के रिस्पेक्ट में 0, रो 0 का जेड के रिस्पेक्ट में ये भी 0 माइनस यूनिट वेक्टर ए फाई 10 रो स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 रो माइनस 0 का जेड के रिस्पेक्ट में 0 प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड 0 का रो के रिस्पेक्ट में 0, 0 का फाई के रिस्पेक्ट में ये भी 0। तो क्या आएगा, सॉल्व करके आप बनाएंगे तो माइनस 20 रो ए फाई
ये क्या निकला, b निकल गया, है ना। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, b बाई म्यू नॉट, तो -20 रो बाय म्यू नॉट A5, क्लियर ना। तो ये जो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, -20 रो बाय म्यू नॉट, मैंने यहाँ पे माइक्रो छोड़ दिया है ना, तो क्या हो जाएगा माइक्रो एम्पियर पर मीटर। ओके, ये आपका क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, H इज इक्वल टू -20 रो बाय म्यू नॉट इंटू 10 का पावर -6, 1 माइक्रो स्क्वायर कितना होता है, 10 का पावर -6 एम्पियर पर मीटर। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, क्लियर ना। तो ये क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, करंट डेंसिटी निकालना है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी के लिए क्या क्या होता है, J इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस H। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बस यही फॉर्मूला होगा, बस हम एक ही जगह में H पुट कर दूंगा, क्लियर। तो क्या होगा, 1 बाय रो A रो डेल बाय डेल फाई H जेड माइनस डेल बाय डेल जेड रो H फाई माइनस 1 बाय रो इंटू रो A फाई डेल बाय डेल रो A H जेड माइनस डेल बाय डेल जेड H रो प्लस 1 बाय रो यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल रो इंटू H फाई माइनस डेल बाय डेल फाई H रो। क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकला है कौन से डायरेक्शन में निकला है, A5 डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन में लिखना भूल गया है, A5, ओके, क्लियर ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी जो इसका जो कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट, H रो कंपोनेंट कितना हो गया 0, H5 कंपोनेंट कितना आ जाएगा -20 रो बाय म्यू नॉट, क्लियर। और H z इजकल टू 0, यहाँ पे मैंने मैक्रो नहीं लिखा है, बाद में लिख देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय रो यूनिट वेक्टर ए रो डेल बाय डेल फाई एच जेड कितना है 0 माइनस डेल बाय डेल जेड रो एच फाई कितना है -20 रो बाय म्यू नॉट माइनस ए फाई डेल बाय डेल रो एच जेड ये 0 माइनस डेल बाय डेल जेड एच रो कितना है ये 0 प्लस 1 बाय रो ए यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल रो एच फाइव -20 रो बाय म्यू नॉट माइनस डेल बाय डेल फाइव एच रो कितना है ये 0, ओके। तो अब बताओ आप ये क्या आ जाएगा 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो 0 का 5 रिस्पेक्ट में 0 और ये सब तो रो स्क्वायर है, जेड रो स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ये भी 0 आ गया माइनस यूनिट वेक्टर ए 5 0 का 0 रो के रिस्पेक्ट में 0 0 का जेड के रिस्पेक्ट में ये भी 0 प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड। अब ये रो के रिस्पेक्ट में है तो ये रो स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 रो और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया -40 रो बाय म्यू नॉट और ये तो 0 होगा। तो जो सॉल्व करेंगे आप इस रो से रो कैंसिल हो गया क्या बचेगा -40 बाय म्यू नॉट ए यूनिट वेक्टर ए जेड। अब चूंकि यूनिट क्या हो जाए इसमें मैंने म्यू छोड़ दिया था ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप माइक्रो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट वेक्टर
ए जेड। ये क्या निकल गया? करंट डेंसिटी। और इसको और क्या लिख सकते हो? जे इज इक्वल टू -40 बाय म्यू नॉट इंटू 10 का पावर -6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर ना? तो बस ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे मैंने यूनिट एक मतलब जो इसका यू मैक्रो था इसको मैंने नहीं लिखा था, लास्ट में मैंने लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है करंट निकालना है किसी सरफेस के थ्रू। तो सबसे पहले उस सरफेस को मैं ड्रॉ कर लूँ, है ना? तो चलो इसको मिटाते हैं। इसको मैंने मिटा दिया, ओके। और सिर्फ जे को लिखते हैं, इस जे की जरूरत पड़ेगी। तो जे को मैंने लिख लिया यहाँ पे, जे इज इक्वल टू -40 बाय म्यू नॉट इंटू 10 का पावर -6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, तो इसको भी मैंने मिटा दिया। हाँ, तो सबसे पहले उस सरफेस को मैं ड्रॉ कर लूं जिस सरफेस के थ्रू हमें करंट निकालना है। ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले एक्सिस ड्रॉ कर ले हम। ये आपका ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड। तो सरफेस क्या दे रहा है? जो सर्कुलर सरफेस है वो कहाँ पे है? जेड एक्सिस पे है। कितने हाइट पे? 0 से वो 1 हाइट पे है, 1 मीटर की हाइट पे। ये जेड पे जो है आपका, ये 1 मीटर हाइट पे यहाँ पहुंच गया। ये जेड इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 1 मीटर, है ना? अब फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे? पैरेलली एक सर्किट ड्रॉ, ये एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये आपका ए एक्स, ये आपका ए वाई। क्लियर ना? इसका पीछे भी ड्रॉ कर लो। ये क्या हो जाएगा? -ax, है ना? तो जो रेडियस है 0 से लेकर 2 के बीच में, मतलब 2 मीटर का रेडियस है। तो हमने क्या किया? एक्स एक्सिस पे क्या किया? 2 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, रो इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है? ये जो रेडियस है क्या कर रहा है? ये एक सर्किल बना रहा है 0 से लेकर 2 के बीच का फेस एंगल जो है। तो अभी जो है रो जो है कितना डिग्री बना रहा है? 0 डिग्री। हमें क्या करना है? इसको 360 बनाना है। तो ये ए एक्स और ए वाई के बीच का डायरेक्ट कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, तो 180 और इधर से भी 180, तो क्या हो जाएगा? 360। तो मैंने क्या किया? डॉटेड लाइन से इस तरह ड्रॉ किया। ओके, अभी ये 90 डिग्री है, अभी ये 90 डिग्री हो गया, 180। सिमिलरली इसी तरह जो है इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ये आपका ए जेड है ना? ये जो सरफेस है इसी के थ्रू क्या करना है? हमें करंट निकालना है। ये जो सर्कुलर सरफेस है इसी के थ्रू क्या करना है? हमें करंट निकालना। मतलब आपका इस हाइट जेड इक्वल टू 1 मीटर है और यहाँ पे क्या है? एक सर्कुलर सरफेस है। इस सरफेस के थ्रू क्या करना है? करंट निकालना है। तो ये जो सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया के लिए कौन से डायरेक्शन का यूज करेंगे हम? ए जेड डायरेक्शन का, है ना? तो अब बताओ, अब जानते क्या हो? I इज इक्वल टू, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह, है ना? इसी के थ्रू हमें क्या करना है? करंट निकालना है ना? अब क्या जानते हो? जे डॉट डी एस। क्लियर? तो जे जो दे दिया है I इज इक्वल टू, जे कितना दे दिया है? -40 बाय म्यू नॉट इंटू 10 का पावर -6 यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, डॉट। अब चूंकि ये सिलेंड्रिकल में है, हमें जो एरिया निकालना है उस डायरेक्शन में जिसका जो डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर? एज जेड डायरेक्शन में। तो इसका जो दो कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा? डी रो और रो डी फाई। मतलब डी रो और दूसरा क्या होगा? रो डी फाई यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? तो अब इसको क्या करेंगे? ए जेड यूनिट डॉट प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा। तो -40 इंटू 10 का पावर -6 बाय म्यू नॉट क्या आएगा? ये रो डी रो
d5। एरिया के लिए डबल इंटीग्रल यूज करते हैं, तो जो I इज इक्वल टू होगा -40 इंटू 10⁻⁻6 बाई म्यू 0 रो डी रो, रेडियस का वैल्यू 0 से लेके 2 d5, ये क्या हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई, -40 इंटू 10⁻⁻6 बाय म्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 2, और ये 5, इसका लिमिट 0 से लेके 2 पाई। वैल्यू पुट करेंगे -40 इंटू 10⁻⁻6, और म्यू 0 का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 2 पाई। सॉल्व करेंगे ये, तो ये क्या आ जाएगा -400 एम्पियर। ओके, तो इस सरफेस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है कितना हुआ 400 एम्पियर। ओके, थैंक यू।